तो अभी तक आपने स्टोरी में देखा कि पिछले आइलैंड में नामी को एक कीड़े ने काट लिया था और जिसके बाद वो लोग उस आइलैंड को बाय कहते हुए वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन रास्ते में नामी की तबीयत ख़राब हो जाती है और उसे बहुत ही तेज़ बुखार आ जाता है। जिसके बाद उन्हें डॉक्टर की तलाश थी तो उन्होंने पास के आइलैंड को ढूंढना शुरू किया। लेकिन उनके सफ़र के दौरान उनका सामना एक पायरेट से हो जाता है जिसका नाम वापोल होता है। और जिसके बाद लूफ़ी उसको हरा देता है और उसको हराने के बाद वो लोग एक आइलैंड पे पहुंचते हैं जिसका नाम होता है ड्रम आइलैंड। लेकिन उन्हें पता चलता है कि उस आइलैंड में एक ही डॉक्टर है और वो बहुत ही दूर एक पहाड़ के ऊपर रहती है। और जिसके बाद सांजी और लूफ़ी नामी को लेकर के उस डॉक्टर के पास जाने की तैयारी कर लेते हैं। और जिसके बाद वो लोग जा ही रहे होते हैं लेकिन उनका सामना बहुत सारे बनी से हो जाता है जो कि उनके ऊपर अटैक कर देते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि पहाड़ से बहुत सारी बर्फ़ नीचे गिर रही होती है और उसका कारण होता है वो सारे बनीज जो कि उछल उछल के एक अर्थक्वेक क्रिएट कर दिए थे जिससे कि बर्फ़ नीचे गिरने लगती है। और सांजी और लूफ़ी वहाँ से भागने लगते हैं और वो बोलते हैं कि ये बनीज ने ये सब क्या कर दिया। और तभी सांजी देखता है कि एक चट्टान जो कि काफ़ी ऊँची है। जिसके बाद लूफ़ी और सांजी उस चट्टान के ऊपर चले जाते हैं और उन्हें लगता है कि वो लोग बच जाएंगे लेकिन वो लोग ज़्यादा देर तक बच नहीं पाते हैं और वो जो बर्फ़ होती है वो सांजी और लूफ़ी को लेकर के बह जाती है। और वहीं दूसरी तरफ विलेज के लोग रेडी हो रहे होते हैं वापुल से लड़ने के लिए और डाल्टन की मदद करने के लिए। और जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि डाल्टन भाग रहा होता है वापुल से लड़ने के लिए। और वहीं दूसरी तरफ उसप और वीवी लूफ़ी को ढूंढ रहे होते हैं लेकिन उनको मैप पढ़ना नहीं आ रहा होता है और वो लोग रास्ते में खो जाते हैं। और जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो लोग गलत डायरेक्शन में जा रहे होते हैं। और जिसके बाद हमें दिखाया जाता है वापुल जो कि विलेज के घरों को काट करके खा रहा होता है और वो चिल्ला रहा होता है कि मैं यहाँ का राजा हूँ और अब मैं वापस आ चुका हूँ। और तभी वापुल का एक आदमी बताता है कि वो शायद को एक डॉक्टर चाहिए और इसीलिए वो हमारे ड्रम कैसल में चले गए हैं। जिसके बाद डाल्टन बोलता है ड्रम कैसल वहाँ पे तो अभी कोई नहीं होगा। लेकिन वो आदमी बताता है कि अभी उस समय वहाँ पे डॉक्टर कुरेहा रह रही है। और जिसके बाद वापुल चिल्ला के बोलता है कि वो बुढ़िया मेरे कैसल में क्या कर रही है। और वो सबको ऑर्डर देता है कि चलो अपने कैसल में चलें और उस बुढ़िया को वहाँ से भगाएं। वापल ऐसा बोल ही रहा होता है लेकिन तभी वहाँ पे डाल्टन आ जाता है और वो जंप करता है और वो वापल के ऊपर एक अटैक कर देता है जिससे वापल को चोट लग जाती है और वो ज़मीन पे लेट जाता है और गोल गोल घूमने लगता है। और जिसके बाद वापल के आदमी बोलते हैं कि तुमने ये सब क्या कर दिया। और जिसके बाद डाल्टन बोलता है कि मैंने इसको ज़्यादा तेज़ी से नहीं मारा है और वैसे भी तुम्हारे पास हमारी कंट्री के बेस्ट डॉक्टर है, तुम इसको आसानी से ठीक कर सकते हो। और जिसके बाद वो आदमी अपने डॉक्टर्स को बुलाता है और वो डॉक्टर्स आते हैं और वो लोग तुरंत ही वापल का ऑपरेशन करते हैं। और जिसके बाद वापल ठीक हो जाता है और वो बोलता है कि मुझे तो लगा था कि मैं मर ही जाऊँगा लेकिन मैं अब ठीक हूँ। और वापल के ठीक होने के बाद डाल्टन उससे बोलता है कि तुमने इस कंट्री के लोगों को बहुत ही तड़पाया है और मैं तुम्हारे सिक्योरिटी स्क्वाड का कैप्टन था तो मैं भी तुम्हारा हिस्सेदार हुआ, तो क्यों ना हम दोनों लोग साथ मिले और इस कंट्री को छोड़ कर चले जाए। लेकिन वहाँ पे जितने लोग होते हैं वो लोग डाल्टन को मना करते हैं ऐसा करने के लिए। लेकिन तभी वापल डाल्टन से बोलता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम इस कंट्री में ज़िंदा बच गया, वो भी बिना किसी डॉक्टर के। और जिसके बाद डाल्टन बताता है कि हमारी कंट्री डॉक्टर के लिए ही जानी जाती थी लेकिन तुमने सिर्फ 20 डॉक्टर को अपने पास रखा और जितने भी बाकी डॉक्टर्स थे उनको एग्जाइल कर दिया। और जिसके बाद वापुल बोलता है कि ये तो बहुत ही अच्छा हुआ क्योंकि अब जिसको भी इलाज करवाना होगा उसकी मेरी बात माननी होगी और उन्हें मुझसे अपने जान की भीख मांगनी होगी। और ये कितनी अच्छी बात है। और जिसको सुनकर डाल्टन बहुत ही गुस्सा होता है और वो वापस से मॉन्स्टर में कन्वर्ट होने लगता है। और वापल भी अपने आदमियों को डाल्टन के ऊपर अटैक करने के लिए बोलता है और वो लोग डरते हुए डाल्टन के ऊपर एम करते हैं और उसके ऊपर गन फायर करते हैं लेकिन उनकी सारी एमोस मिस हो रही होती है। और जिसके बाद डाल्टन जंप करता है और वो उन सभी को अपने एक ही अटैक से घायल कर देता है। और तभी वापुल की टीम में से एक आदमी बोलता है तो क्या ये है पावर एक जोवान डेवल फ्रूट का, वो भी ऑक्सॉक्स फ्रूट मॉडल बाइसन। और जिसके बाद वापुल की टीम के लोग बोलते हैं कि भले ही उसने जोवान डेवल फ्रूट खाया हो लेकिन वो हमें नहीं हरा सकता। और जिसके बाद टाउन के बाकी लोग भी डाल्टन की मदद करने के लिए वहाँ पर आ जाते हैं। और जिसके बाद वापुल की टीम का एक आदमी बोलता है कि मुझे तुम्हारी कमजोरी पता है और वो अपनी एमोस निकालता है और वो डाल्टन के ऊपर एम करता है और उसको फायर कर देता है। और जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि डाल्टन के ऊपर वो एमोस लग गई है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि डाल्टन ने उन सभी सिटीजन्स को बताने के लिए वो सारी एमोस अपने ऊपर ले ली है। और जिसके बाद वो लोग बोलते हैं कि तुम्हारी एक ही कमजोरी है कि तुम बहुत ही अच्छे हो डाल्टन और तुम किसी को भी चोट नहीं पहुँचाना चाहते हो। और जिसके बाद डाल्टन वहाँ से गिर जाता है और जिसके बाद वहाँ की ज़मीन हिलने लगती है और उनको लगता है कहीं कोई अर्थक्वेक तो नहीं आ गया है। और जिसके बाद हमें दिखाया जाता है उसप जो कि वहाँ पे रुक चुका होता है क्योंकि आगे बहुत ही बर्फ़ होता है। और जिसके बाद वहाँ पे भी भूकंप आने लगता है और जिसके बाद उसप बोलते हैं कहीं ये वो तो नहीं।
और जिसके बाद हमें दिखाया जाता है ज़ोरो जो कि ट्रेनिंग कर रहा होता है, और तभी वहाँ पे एवलांच उसके पास भी आ जाता है और वो एवलांच ज़ोरो को ले लेता है। और क्योंकि ज़ोरो को पता ही नहीं चलता क्योंकि वहाँ पे भूकंप आया होता है और ज़ोरो उस एवलांच में बह जाता है। और वहीं दूसरी तरफ सांजी एवलांच में बह रहा होता है, तभी लूफ़ी अपना हाथ लंबा करता है और सांजी का हाथ पकड़ता है और उसको एक पेड़ के ऊपर बैठा लेता है अपने साथ। और जिसके बाद वो बोलता है कि हम लोग अभी के लिए तो बच गए, लेकिन अभी क्या, अगर हम लोग ऐसे चलते रहे तो हम लोग नीचे गिर जाएंगे। और जिसके बाद सांजी बोलता है कि हमें कुछ तो करना होगा, और वो गुस्सा कर रहा होता है उन बनीज़ के ऊपर कि उन्होंने ये सब क्या कर दिया। और तभी सांजी देखता है कि उसके बगल में एक और बनी आ गया जो कि सर्फिंग करते हुए आ रहा होता है, और वो सांजी और लूफ़ी के ऊपर अटैक कर देता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ढेर सारे बनीज़ आ गए हैं और वो सभी लोग मिलकर के सांजी और लूफ़ी के ऊपर अटैक कर रहे हैं, जिससे वो लोग बहुत ही मुश्किल से बच रहे होते हैं। और तभी वो लोग देखते हैं कि नीचे एक पेड़ के तने हैं जिससे वो लोग लड़ने वाले हैं, और वो लोग डर रहे होते हैं कि वो लोग अब लड़ जाएंगे। और जिसके बाद सांजी उठता है और वो लूफ़ी को वहाँ से फेंक देता है। वो बोलता है कि तुम्हें नामी को बचाना होगा, और सांजी अपनी कुर्बानी देता है और उस चट्टान से लड़ जाता है। और जिसके बाद वो सारे बनीज़ भी लड़ जाते हैं और वो सभी लोग बर्फ़ में बहने लगते हैं, और लूफ़ी उस तने को पकड़ लेता है जिससे वो खुद को बचा लेता है। और जिसके बाद लूफ़ी अपने हाथों को लंबा करता है और सांजी को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो देखता है कि सांजी का ग्लव उसके हाथ में आ गया है और सांजी उसी में बह गया है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि शहर में भी एवलांच आ गया है और सभी लोग उससे भाग रहे हैं, और वापल भी अपने घोड़े के ऊपर बैठ गया है और वो वहाँ से भागने वाला है। और जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उसब ने भी अपनी गाड़ी छोड़ दी है और वो लोग पैदल ही भाग रहे हैं उस एवलांच से बचने के लिए। और जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वापल लोग नहीं बच पाए हैं और वो लोग उस एवलांच में फंस गए हैं। और जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो पूरा एवलांच पूरे शहर को कवर कर चुका है। और जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि काफ़ी टाइम बीत जाता है और लूफ़ी वहाँ पे उस चट्टान पे अपने आप को पकड़े हुए होता है। और जिसके बाद वो नामी को वहीं पे छोड़ता है और सांजी को ढूंढने के लिए निकल जाता है। और वहीं दूसरी तरफ वापल बर्फ़ को खाते हुए वहाँ से निकलता है और वो अपने आदमियों को बोलता है कि ये पक्का उस स्ट्रॉ हैट की वजह से हुआ होगा, क्योंकि वही हमारे कैसल के पास गया था और उसी ने वहाँ पे उछल उछल के एवलांच चलाया है, क्योंकि वो हमसे लड़ना चाहता है और अब हम लोग उसको नहीं छोड़ेंगे। और जिसके बाद हमें एक छोटा सा खरगोश दिखाया जाता है जो कि अपने पापा को शायद बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो उसको बहुत ही कोशिश कर रहा था बचाने की, लेकिन वो उसको निकाल नहीं पा रहा होता है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि लूफ़ी सांजी और नामी को लेकर के आ रहा होता है, और वो खरगोश लूफ़ी को देखता है और वो उसके ऊपर गुर्राता है, लेकिन लूफ़ी उसके ऊपर ध्यान नहीं देता है, वो उसके पास आने लगता है। और जिसके बाद वो खरगोश उसके ऊपर बहुत ही गुस्सा हो रहा होता है, लेकिन लूफ़ी उसकी बात नहीं मानता है और वो उसके पापा को खींच करके निकाल देता है और वो वहाँ से जाने लगता है। और वो नामी और सांजी से बोलता है कि तुम लोग चिंता मत करो, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाऊंगा, बस तुम लोग मरना नहीं। और वहीं दूसरी तरफ वापुल भी आ रहा होता है लूफ़ी का पीछा करते हुए, और वो लूफ़ी को ढूंढ लेता है और वो बोलता है कि तुम रुको, और वो लूफ़ी के सामने आ जाता है। और हमारा एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है।